लेकिन इतना मैं समझता हूं कि यदि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो मैं देवता बनता और उन पुण्यों का भोग करता। यदि मैंने बहुत बुरे कर्म किए होते तो मैं किसी निम्न योनि में जाता और उन कर्मों का भोग करता। मनुष्य योनि में मुझे कर्म चुनने का अधिकार है, जो कि शायद देवताओं को नहीं है, जो कि शायद निम्न योनियों को नहीं है। और इन चुनने के अधिकार का यदि मैंने अपने मनुष्य जीवन में उपयोग नहीं किया तो मैंने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दिया। मुझको चुनने का अधिकार मिला और उस चुनने के अधिकार के कारण मैंने अपने कर्म चुने, कर्मों को मैंने किया और फिर कर्म फल क्या आएगा उस पर मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा अपने शास्त्र कहते हैं। इसका एक बहुत गलत अर्थ लोगों ने लगाया कि जो भी फल मिलेगा तो अगर फल तो आना ही है तो हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा अर्थ लोगों ने लगाया और उसके कारण हमारी अवनति हुई। जब हम कहते हैं कि हमको फल मिलेगा, हां फल मिलेगा, उसमें हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म को चुनने के समय हमें किस फल की आकांक्षा है, उस आकांक्षा को सामने रख के हम कर्म को चुनते हैं। कर्म के चुनाव के अंदर ही कर्म फल की आकांक्षा निहित है। कोई भी, शंकराचार्य कहते हैं, कोई मूर्ख भी बिना किसी फल की इच्छा के कार्य में प्रवृत्त नहीं होगा। एक इच्छा के साथ हम कर्म का चुनाव करते हैं, वो हमारा अधिकार है और फिर अपनी पूरी क्षमता के अनुसार हम उस कार्य को करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब हमने चुनाव किया तो हमारे पास वो क्षमता ना हो जिसकी हमको आवश्यकता है, तो अपने आप को क्षमतावान बनाना ये भी हमारा कार्य है। हम अपने आप को योग्य बनाएं और योग्य बनाने के बाद पूर्ण मनोयोग से उस कार्य को करें। उसके बाद फल की जो फल आएगा उस पर आपका अधिकार है, वो कैसा भी आएगा, अच्छा आ सकता है, बुरा आ सकता है, जैसा आप चाहते थे वैसा आ सकता है, या दूसरे शब्दों में हम कई बार कहते हैं इट कैन बी मोर, कि ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, जैसा आपने चाहा था वैसा हो सकता है, या बिल्कुल विपरीत जा सकता है। उस पर आपका अधिकार नहीं है क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। इसी प्रकार से चरित्र, कुछ चीजें हमको मिली हैं वंशानुगत, हमारी परिस्थितियों के अनुसार, हमारे पूर्व संस्कारों के अनुसार हमें मिली हैं। कुछ जगहों में, कुछ स्थानों पर ऐसा हो सकता है कि हम उस परिस्थिति में ना हो, उस परिधि में ना हो, उस वातावरण में ना हो और इस कारण से हमें वो संस्कार, हमें वो गुण जन्मजात ना मिले या परिवार वंश से ना मिले। यदि ऐसी स्थिति है तो मनुष्य के रूप में हमारे क्या कार्य हैं? हमारे कार्य हैं कि उसका चुनाव करना और उनको अपने जीवन में उतारना। उसके मैं और आगे आता हूं। इसके पहले एक चीज देखें कि जो हमारी सारी गतिविधियां हैं जीवन में, जो हम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? Whatever work we do, for what we do, जो भी हम कार्य करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? आपका कोई भी कार्य आप चुन लीजिए। जब मैं कह रहा हूं आप, तो उस आप में मैं भी शामिल हूं, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं, या पीछे जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य हमारे सामने होता है कि हमें सुख मिले, सुख प्राप्ति। और उस सुख के साथ एक चीज और सहज हो उसके साथ में आती है, और वह है
दुख निवृत्ति। हमारा लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति है। हम सारे कार्यों को सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन जब हम सुख की प्राप्ति के लिए किसी कार्य को करते हैं, कार्य को चुनते हैं, तो वो सुख कैसा हो? यदि हम चाहें, यदि हम देखें कि हमको सुख कब चाहिए, हमको सुख सुबह चाहिए, शाम को नहीं चाहिए क्या? हमको सुख सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। हमको सुख चाहिए, कितना चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, ऐसे है क्या? कोई सीमा नहीं है। हमको असीमित सुख चाहिए। लेकिन जिस सुख की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, जिस सुख के लिए हम जा रहे हैं, हम उसको कहां ढूंढ रहे हैं? उसकी हमारी परिधि क्या है? हमारे सुख की जो कामना है वो भोजन में है, वस्त्र में है, घर में है, या हो सकता है कुछ और चीजें हों? नहीं, ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो भोजन है, चाहे वो घर है, वस्त्र है, या कोई और सुख सुविधा के साधन, ये सब स्वयं में सीमित है। They themselves are limited. ये सब स्वयं में सीमित है, और एक सीमित चीज से असीमित सुख की प्राप्ति की कामना करना ही मूर्खता है। यदि हम इन सीमित वस्तुओं में सुख ढूंढने लगेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन वो सीमित होगा, और एक सीमित सुख की आकांक्षा हमें नहीं है। और इसलिए आवश्यकता है, असीमित सुख की आवश्यकता है, और असीमित सुख की आवश्यकता के लिए हमें आत्मबोध की तरफ जाना पड़ेगा। स्वयं को पहचानना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा। हम कौन हैं? इस उद्देश्य के लिए हम यहां आए हैं। हम भारतीयों के लिए बहुत प्रसिद्ध चीज है। हम किसी से यहां पूछें कि आप क्या चाहते हैं, अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध शब्द है कि हम मोक्ष चाहते हैं, है ना? सुना है कि मोक्ष शब्द सुना है? फिर शंका हो रही है कि हाँ करें या ना करें। कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? हाँ ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, मोक्ष चाहिए। कुछ लोगों को यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या बोले। चाहिए तो मोक्ष मुश्किल है, बोल देंगे कि बाबा जी बन जाओ, सब कुछ छोड़ो, बाहर आ जाओ। है? नहीं चाहिए तो घर में फंस जाएंगे। हम मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का अर्थ हम शायद इंग्लिश में स्वतंत्रता या फ्रीडम कहते हैं, है या नहीं? मुक्ति चाहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, अच्छा 1947 से पहले हम क्या थे? 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे? गुलाम थे। उसके बाद हमको स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिली। 1947 से पहले जब हम गुलाम थे तो हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, थे या नहीं? आप लोगों में से कुछ कह सकते हैं कि हमको पता नहीं, हम तो थे नहीं। सुना है? हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमें पता था, और अंग्रेजों की गुलामी से हमें स्वतंत्रता मिल गई। हमने प्रयास किया, स्वतंत्रता मिल गई। जब हम आज मोक्ष की कामना करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें गुलाम बनाया किसने है, हम किससे मोक्ष की कामना कर रहे हैं। और यदि हमको ये पता नहीं है कि हम किससे मोक्ष की कामना कर रहे हैं, किससे स्वतंत्रता चाहते हैं, तो भैया हमको स्वतंत्रता मिलेगी कहां से? पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमें बांध क्या रहा है, किस चीज ने हमें बंधन में डाला हुआ है। और जब तक वो पता नहीं है तब तक हमारी स्वतंत्रता की इच्छा, मोक्ष की इच्छा फलीभूत नहीं होगी। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ब्यूटीफुली पुट इट, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विद इन मैन।
मनुष्य के अंदर जो आत्म तत्व है उसका बोध करना, उस डिविनिटी को प्रकट करना, उस डिविनिटी को पहचानना। और जब जिस समय द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज इट, जिस समय आपने उसको पहचाना, स्वतंत्रता की मार्ग पे आपका पहला कदम उठ जाता है। तो हमें किस चीज ने बांधा हुआ है, वो हमारे मैं और मेरा से प्रारंभ हो सकता है, मेरे माई एफिनिटी, जिन चीजों से मेरा संपर्क है, क्या वो मुझे कमजोर करती है? मैं विवेकानंद केंद्र का पूर्णकालिक के रूप में मैंने जब ज्वाइन किया वर्ष 1985 में, तो केंद्र, जैसे आप में से बहुत लोग गए होंगे, कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र है। तो हमारे वहां पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में देश के किसी भी